अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल का जो आइकन है उस पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। और भाई, जैसे कि आपको पता है कि हर जुमे को पढ़कर सुनाती हूँ मैं आपको अजाइबुल कुरान, और आज जो मैं अजाइबुल कुरान में आपको पढ़कर सुना रही हूँ उसका उन्वान है सामरी का बछड़ा। अच्छा, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि जब फ़रऊन हलाक हो गए थे ना, तो फ़रऊन की हलाकत के बाद बनी इसराइल आज़ाद हो गए थे और सब के सब जो बचे थे ना वो ईमान ले आए थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि 40 रातों का कोहे तूर पर एतकाफ़ करें ताकि इसके बाद उन्हें किताब जो है ना वो तौरात दी जाएगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर तो रोज़ा रखते थे और सारी रात इबादत में मशगूल रहते थे। अब जो सामरी था ना, वो बनी इसराइल में एक बहुत ही बदबख्त शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो ना पैदाइशी तौर पर नहायत गुमराह कुन आदमी था। और इसकी माँ ने बिरादरी में रुसवाई के खौफ और बदनामी के डर से ना इसको पैदा होते ही पहाड़ की गार में छोड़ दिया था। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था। अपनी उंगली जो थी वो सामरी के मुंह में रखते थे और वो सामरी उसको चूसता था तो उसका पेट भरता था और वो उसी तरह जो है ना वो जवान हो गया। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो पहचानता था सामरी जो था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पाला था। बताया ना मैंने अभी आपको कि इस तरह पाला था कि अपनी उंगली उनके मुंह में देते थे और वो चूस चूस कर जवान हो गया। लेकिन वो पैदाइशी जो था ना बहुत ही बदबख्त था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश आपको जैसे कि पता है कि फ़रऊन के घर में हुई, मगर खुदा की शान तो देखिए कि फ़रऊन के घर पर परवरिश पाने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर। और बनी इसराइल को गुमराह करके इस बछड़े की पूजा कराई। इस बारे में जो है ना किसी ने शेर कहा है। शेर क्योंकि अरबी में है तो अरबी में नहीं है बल्कि फ़ारसी में लग रहा है मुझे, तो ना मेरी समझ में आएगा ना आपकी समझ में आएगा, इसलिए मैं उसका तर्जुमा सुनाती हूँ आपको। कि उसका तर्जुमा ये है कि जब कोई आदमी अज़ल से ही नेक बख्त नहीं होता ना तो वो नामुराद होता है और इसकी परवरिश करने वाले कोशिश में नाकाम और नामुराद होते हैं। अब यही देख लो ना कि मूसा सामरी जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फ़रऊन की परवरिश में रहे, जिसे फ़रऊन ने पाला, वो खुदा के रसूल हो गए। इसका राज तो यही है ना कि मूसा सामरी जो था ना वो पैदाइशी तौर पर बदबख्त था और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने इसको कुछ भी नफ़ा नहीं दिया और काफिर का काफिर ही रह गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अज़ली नेक बख्त थे, सईद थे, इसलिए फ़रऊन जैसे काफिर की परवरिश से भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। और जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे ना एतकाफ़ में, तो सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को ना बहुत गनीमत जाना और ये फितना फैला दिया इसने कि बनी इसराइल के सोने और चांदी के ज़ेवरात को मांगा और फिर उनको पिघलाया, और पिघलाने के बाद जो बना ना सोने का, उसका एक बछड़ा बना दिया। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़ों के कदमों की खाक जो कि इसके पास मौजूद थी, इसने वो खाक ना बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से कहा, ए मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए हैं और दीदार के लिए तशरीफ़ ले गए हैं अल्लाह के। हालांकि तुम्हारा खुदा तो ये बछड़ा है ना, लिहाजा तुम लोग इसी की इबादत करो। सामरी की इतनी लंबी चौड़ी तकरीर थी कि बनी इसराइल जो थे ना वो फिर गुमराह हो गए 12,000 आदमियों के सिवा। सारी कौम ने चांदी और सोने के बछड़े को बोलता देखा ना तो हैरान रह गए और सोचा भाई यही खुदा है, और उसी को खुदा मान लिया। और फिर बछड़े को जो था ना पूजना शुरू कर दिया।
अच्छा, उधर ये हुआ कि जब 40 दिन के बाद ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होकर और तौरात लेकर वापस बस्ती में आए, तो भाई कौम को जो है ना, उन्होंने देखा कि वो बछड़े को पूज रही हैं। देख कर तो गज़ब में आ गए, गुस्से में आ गए, जोश में आ गए, और तौरात शरीफ को ज़मीन पर डाल दिया और अपने भाई हारून जो थे ना, हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल घसीटना शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया, और कहने लगे क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम माफ़ी मांगने लगे, रोने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी बात नहीं मानते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद अपने भाई हज़रत हारून के लिए रहमत और मग़फ़रत की दुआ फरमाई, अपने लिए भी रहमत की दुआ फरमाई। फिर आपने इस बछड़े को ना तोड़ दिया, जला दिया, और इसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा दिया। अब ये देखिए कि सामरी जो था ना, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी का क्या फ़ायदा उठाया, कैसे उनको गुमराह कर दिया कौम को। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की खाक के बारे में मैंने आपको बताया कि जब बछड़े के मुंह में डाली थी ना, तो बछड़े के मुंह में डलते ही बछड़ा बोलने लगा था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कदमों की खाक और वो बछड़ा बोलने लगा जो कि सोने चांदी से बनाया गया था। बहुत गौर व फिक्र की बात है ना कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप यहाँ पर आओ, 40 दिन तक एतकाफ़ में रहो, रोज़ा रखो, तो मैं तौरात तुम्हें दूंगा। तो सामरी जो था वो शैतानी पर उतर आया है, और उसने जो था वो लोगों को गुमराह करना शुरू किया। 12,000 के अलावा बाकी सारे लोग जो थे ना, उसकी बातों में आ गए थे। तो आज के वाक़े से आपको पता लगा, सबक क्या मिला कि जब लोगों को मिलता है ना मौका, ऐसे लोगों को, तो वो मौका हाथ से नहीं जाने देते। जो शरीर लोग होते हैं, लोगों को भड़काने से, गुमराह करने से, नेकी करने वालों को बदी की तरफ लाने से। जो लोग नेकी की तरफ माइल होते हैं ना, तो वो जो तमीज़ लोग होते हैं, बदअमल लोग होते हैं, वो उनको तरह तरह से दलाइल दे के, गलत किस्म के दलाइल दे के और राग़िब करते हैं गुनाह की तरफ। तो अपनी अक्ल को सोच समझ के इस्तेमाल करें, ये सोचें क्या गलत है और क्या सही। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। जो कुरान है वो कुरान है, जो कुरान ने कह दिया बस उस पर ही अमल करना है हमने और आपने, और अल्लाह के बताए हुए उस रास्ते पर चलना है, और कलाम पाक का तर्जुमा पढ़ना है और समझना है, और उस पर अमल भी करना है। ये जो अजाइबुल कुरान है मेरे हाथ में, ये जो है ना, ये कोई आम किताब नहीं है, ये कलाम पाक का तर्जुमा है। और हर जुमे को मैं आपको ये बताती हूँ कि ये तर्जुमा वो तर्जुमा है जो हम कलाम पाक में तर्जुमा पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम अजाइबुल कुरान पढ़ते हैं ना, तो हमारी समझ में बहुत आसानी के साथ आ जाता है। इसलिए जो है मैं आपसे ये कहूँगी कि जब आप फारिग हो ना, तो कलाम पाक की जो तिलावत करें, उसके बाद जो है अजाइबुल कुरान को ज़रूर अपना साथी बना लें। जब कलाम पाक पढ़ें ना, तो इसके साथ ही अजाइबुल कुरान को भी पढ़ा करें तर्जुमे के तौर पे। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये सूरह आराफ में है ये वाक़या, तो सूरह आराफ पढ़िएगा और फिर उसका तर्जुमा पढ़िएगा। जो समझ में नहीं आए तो फिर मेरी ये इस वीडियो में तर्जुमा देख लीजिएगा आप कि इसको अजाइबुल कुरान ने कैसे बयान किया है। सूरह आराफ में ये वाक़या है, और इसको ज़रूर पढ़िएगा कि सामरी का बछड़ा जो था वो पैदा तो नहीं हुआ था ना, उसने तो सोने और चांदी को पिघला कर बनाया था वो बछड़ा। सिर्फ उसने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कदमों की खाक डाल दी थी तो वो बछड़ा बोलने लगा था। यही वो बातें हैं जो जब हम पढ़ते हैं ना, हमारे दिल को बड़ा सुकून आता है, क्योंकि ये कुरान की बताई हुई बातें हैं ना, ये किसी इंसान की बताई हुई बातें नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।